जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने को मुक्ति कहते हैं। आप समझे ना? तो जन्म मरण का चक्कर जो है ये किस वजह से है? जन्म मरण का चक्कर जो है, जब अपन जन्मता कौन है और मरता कौन है ये बात नहीं समझेंगे जब तक तो ये बंधन रहेगा। बहु आ जाएगा इसमें सब, इसी सवाल में सब आ जाएगा। हाँ, कौन है वो बोलो। जन्म मरण में जन्मता कौन है और मरता कौन है ये बात अपने समझ में नहीं आएगी। हाँ, हाँ। जब तक तो मैं जन्मता हूँ और मैं मरता हूँ ये प्रश्न, ये बात होगी। चले। और जब किसी को ये मालूम पड़ गया कि बोले जन्मता कौन है और मरता कौन है, ये बात समझ में आ जाएगी, तो उसका वो बंधन से रहित हो जाएगा। रहित हो जाएगा। लेकिन अपने को ऐसा अगर तय करना है कि जन्मता कौन है या मरता कौन है तो भी तय कर सकते हैं, और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने को मुक्ति अगर कहते हैं तो जन्म मरण का चक्कर किस वजह से है वो उसमें वो सब सवाल आ जाएंगे। आप समझे ना? बराबर। हाँ, टोटल आ जाएगा उसमें। अपन ने थ्योरी ऐसी छेड़ी है कि कोई बात भी बचकर नहीं रहेगी। बराबर। तो जन्म मरण का जो चक्कर है ये किस वजह से है वो अपने आप आ जाएगा कि कौन जन्मता है कौन मरता है। देह की वजह से। और देह की वजह से क्यों है? देह जन्मता और मरता बढ़ता है इस वजह से। देह बनता और बिगड़ता है। देह बनता और बिगड़ता है। चलो, आपकी बात मान लेते हैं कि देह जो है वो जन्मता और बिगड़ता है। और भी आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है कि भाई जन्म मरण का बंधन किस वजह से है? ये तो सब जो समझे हुए हैं वो नहीं। हाँ, आप बोलो, दो उनको माइक दो। हाँ, जन्म मरण का जो बंधन है वो किस वजह? इन्होंने तो कहा कि देह जो है वो बिगड़ती और बनती है। आप इसके बारे में? जन्म मरण का चक्कर जो है वो कर्मों के हिसाब से बनता है। हाँ, आप कोदर भाई उनकी बात से सहमत हैं? सोच समझ के थोड़ा बहुत बोलना। हाँ, आपका सवाल तो क्लियर करेंगे ही, लेकिन ये उन्होंने बताया है। कर्म तो है, कर्म है, कर्म प्रधान है, मतलब उनका कहना सही है। हाँ, चलेगा। हाँ, आगे दे दो माइक इनको। हाँ, अच्छा। हाँ, फिर आप पे लाते हैं। जन्म मरण का आपका सवाल क्लियर कर दें। आपने कहा था कि देह बनती और बिगड़ती है, लेकिन देह जो है वो बनती और बिगड़ती ज़रूर है, लेकिन देह अपने आप बनती बिगड़ती नहीं है। क्योंकि जब इसमें से कोई चीज़ निकल जाती है तो देह वैसी की वैसी पड़ी रहती है, जो बन और बिगड़ नहीं सकती। तो अपना ऐसा कहना कि देह बनती और बिगड़ती है वो सही नहीं है। उनका सवाल जवाब जो है वो सही है कि जन्म मरण का जो चक्कर है वो कर्म की वजह से है। लेकिन कौन से कर्म की वजह से है? हाँ, तय हो जाए ना, कोई चीज छूट ना जाए, कोई वस्तु छूट ना जाए। क्योंकि अपने सीधे भी जा सकते थे, लेकिन फिर कोई चीज अगर रह जाएगी तो बीच में अपने लाके फिर दखल देंगे। तो इसलिए पहले से ही क्लियर कर लें कि भी कौन से कर्म से? पाप और पुण्य। पाप और पुण्य, राइट। अपनों ने अभी तय कर लिया है कि पाप और पुण्य की वजह से जो है कर्मों का फल मिलता है, कर्म का बंधन है। इससे आप सहमत हैं या नहीं? हैं, राइट। अब अपनी अब जो है अपना कोई विषय बाकी नहीं रहेगा, बिल्कुल अपनी लाइन से ही चलेगी। जन्म मरण का चक्कर जो है किस वजह से है? अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से है, राइट। अच्छे और बुरे कर्म किस वजह से हैं? लाइन जरा नहीं छूटेगी, बिल्कुल करेक्ट लाइन आएगी। हाँ, पहले आप बताइए, फिर उनसे पूछेंगे। अगर कुछ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो गपशप भी चलेगी। आप समझे कि नहीं? जन्म मरण का बंधन किस वजह से है?
अच्छे या बुरे कर्म किस वजह से हैं? ये जितने भी आप लोग बैठे हो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं? अभी बीच में किसी को नहीं लाने का, सवाल समझने का कि अच्छे और बुरे कर्म किस वजह से हैं। टू द पॉइंट लाइन। ये इनको माइक दो। प्रारब्ध के वजह से। प्रारब्ध किसको कहेंगे? पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल। चलो आप बताइए, जन्म और अच्छे और बुरे कर्म किस वजह से हैं? अच्छे और बुरे कर्म काल भगवान के एजेंट है चार। नहीं, ऐसा नहीं, सीधा सीधा जवाब देने का। काम क्रोध लोभ मोह के वजह से। काम क्रोध लोभ मोह की वजह से। काम क्रोध लोभ मोह जो है ये किस वजह से हैं? राइट, ये आगे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो हैं ये किस वजह से हैं? ये अभी इनको माइक दे दो, आप सोचना। हाँ, अपने लाइन नहीं छोड़ेंगे, टू दी पॉइंट लाइन चलेगी। आप कुछ भी बोलोगे, इसमें सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक इसका सही निराकरण नहीं आएगा। कब तक? जब तक इसका सही स्पष्ट जवाब नहीं आएगा तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छे और बुरे कर्म जो हैं ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की वजह से हैं। और आपका क्या मानना है? फिर हमने उनको आगे सवाल किया है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किस वजह से है। आपको इसमें कुछ समझ आता है तो बोलो कि भी अच्छे और बुरे कर्म किस वजह से हैं? आचार विचारों से। हैं? ये आचार विचार सिद्ध होंगे। आचार विचार। आचार किसको कहेंगे? सत्य और असत्य ये दोनों सिद्ध किए। सत्य और असत्य दोनों से मिलकर के जो देह बना हुआ है। नहीं, वो अपने नहीं लेने का। आचार किसको कहेंगे? नीति नियम को। आचार नीति नियम को। और विचार उसको जानना। आचार विचार। आचार मतलब नीति नियम। मतलब कैसे नीति नियम? अभी जैसे आप समझाने के लिए बोलो। समझाने के तौर से तो जैसे एक सात्विक भोजन है और शुद्ध विचार है। हाँ। सात्विक भोजन करोगे तो ही शुद्ध विचार आएंगे। हाँ हाँ। और शुद्ध विचार आएंगे हाँ। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो ये शत्रु जो है उन वो जो है उत्पन्न नहीं होंगे। हाँ हाँ, चले। हाँ, आपका क्या मानना है? उनको दो माइक। जो इन्होंने बोला है वो सही है या गलत है? ये भाई साहब ने काम क्रोध लोभ अहंकार उत्पन्न किस ढंग से होते हैं उसकी विधि का ऐसा बताया गया। नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं बताया है। इन्होंने ये बताया है कि आचार विचार से। तो आचार विचार का स्पष्टीकरण हमने इनसे पूछा तो इन्होंने ये बताया कि ये तो स्पष्ट नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने स्पष्टीकरण किया। जो किया वो मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने ये कहा कि अगर अपने विचार अच्छे हैं तो अच्छे कर्म होंगे, अगर अपने विचार बुरे हैं तो अपने बुरे होंगे। इनका कहने का अर्थ ये था, यही था ना? तो आपका इससे बारे में क्या कहना है कि इन्होंने सही बोला या गलत? बिल्कुल सही बोला। सही बोला है। चलो, मिल गई थ्योरी। आप लोगों को किसी को इतराज है इसमें? जैसा अन्न वैसा मन, मतलब आ गया उसमें सब। वो फिर सवाल पैदा होगा कि मन किसको कहते हैं। आप समझे ना? अगर मन का नाम लोगे ना तो फिर सवाल पैदा होगा, मन किसको कहते हो? आप समझे कि नहीं? तो उसको लेवे कि मन किसको कहते हैं। नहीं, अपने हर चीज तय करनी चाहते हैं ना
कि कहीं से भी कल कहीं अपने फंस ना जाएं, कोई अपने को उलझा ना ले। इतनी स्पष्ट थ्योरी हो कि हर व्यक्ति उस थ्योरी पे आकर खड़ा हो जाए, माने ना माने। राइट। तो अच्छे और बुरे कर्म होते हैं आचार विचार से, तो मतलब उसमें से अपने एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर लें।